बता देता हूँ अभी बेटा, सब्र तो करो। आप लेट आए हैं ना, बाकियों को तो पता है, तो आप परेशान हो रहे हो, आपको भी बता दूंगा। रिटर्न A1 यही कराना है हमें। मैं यहाँ से इस तरह कराने की जगह एक और तरीके, मतलब कोई मसला नहीं है, ये भी सही है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट ग्रेड, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी है मैंने, अनडिफाइंड। ग्रेड में मैंने असाइन कर दिया A1, अगर 80 से ज़्यादा हो। एल्स इफ क्या लिखूंगा मैं, अगर 70 से ज़्यादा हो तो क्या कंसिडर हो जाए। वो भी सही था, बट अभी रिटर्न कराएंगे ना, अभी सब्र करो। ग्रेड की वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ, ये सही लिख रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ एक चीज़ और अगर मैं लिख दूँ अपनी सेफ्टी के लिए, ग्रेड शुड बी, मार्क्स शुड बी लेस देन 80 एंड, अच्छा यहाँ इक्वल लगाना मैं भूल गया था, 80 भी होगा तो भी तो A1 ही कंसिडर होगा ना। ये सही है बेटा, अब सही है। अच्छा इसी को मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं, ए हो गया, बी के लिए क्या करना होगा मुझे, ये हो जाएगा बी ग्रेड। इसी तरह एक और अगर आ जाए यहाँ पे, तो सी के लिए क्या होगा, इससे भी कम अगर किसी के आ गए तो क्या लगेगा, डी ग्रेड। देखो सिस्टम अभी चेंज हो गया है, लेकिन हमारे टाइम पे जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, 36 तक कंसिडर होता था, 36 सॉरी 33 तक, 33 तक कंसिडर होता था। ई ग्रेड भी कंसिडर होगा, उसके बाद आएगा फेल्स, फेल। इतना ख़राब, यानी कि एक बंदा एक सब्जेक्ट में 67% उसको नहीं आता, फिर भी वो पास कंसिडर हो रहा है। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाए पूरा प्रोसेस, तो आखिर में मैंने करा दिया रिटर्न ग्रेड। ग्रेड क्या रिटर्न, कब रिटर्न कराया, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ग्रेड में मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी है, इनिशियली उसकी वैल्यू अनडिफाइंड। ठीक है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है फंक्शन। मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन सुनता हूं मैं, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा अपने लूप के अंदर, लेट ग्रेड, और यहां मैं इसको पैरामीटर में पास कर दूंगा ये वाली वैल्यू। तो ये ग्रेड के अंदर मुझे ग्रेड लाके दे देगा, कंसोल करा के देखता हूं पहले। सही लाके दे रहे, BAD सही ला रहा है ना, सही है। अगर मैं ये वाला कंसोल यहां पे करवा देता रिटर्न कराने की जगह, तो मैं कहीं यूज नहीं कर पाता, लेकिन मैंने इसको रिटर्न करवाया है, तो मैं इसको कंसोल में नहीं करवाना चाहता। मुझे याद आया कि यार ग्रेड जो है ना, मुझे यहां पे एक TD बना दो, उसके अंदर प्रिंट करा दो, यहां पे प्रिंट कराओ, सॉरी यहां ऐसे प्रिंट करा दो। अच्छा इस TD के लिए मुझे यहां पे भी एक TH बनाना पड़ेगा ना, बनाया हुआ नहीं है, यहां पे भी बना देता हूं। अब सही है, इस वाले रो के अंदर, या सॉरी इस वाले कॉलम के अंदर ये वाला ग्रेड प्रिंट होगा जो यहां कैलकुलेट हो रहा है, हर यूजर के लिए अलग अलग। इस ग्रेड की वैल्यू हर बार अलग अलग कैलकुलेट हो रही है, पहले वाले के लिए B थी, दूसरे वाले के लिए A थी, तीसरे वाले के लिए D थी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सॉरी रिफ्रेश करूंगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। तो ये रिटर्न करने का फायदा है, यहां पे रिटर्न करा दिया और उस वेरिएबल को जहां मुझे जरूरत थी वहां मैंने यूज कर लिया। ठीक है जी, बात समझ गए आप लोग जी। अगर मैं रिटर्न नहीं करवाता, ये रिटर्न नहीं करवाता, तो इस वाले ग्रेड के अंदर अनडिफाइंड आता। ठीक है, फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या लाता है, अनडिफाइंड। तो ग्रेड के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, तो यहां प्रिंट क्या होगा, अनडिफाइंड। कहां पे, यहां पे क्या कह रहे हैं, अगर यहां पे रिटर्न करा देता फिर क्या कह रहे हो,
नहीं नहीं, तब भी ये सही चलता, ये बस कोड लिखने का तरीका है, ये ऐसे ही चलता। आप घर पे करके देखना, या तो ए पे आएगा या तो बी पे आएगा। सही है, तो अगर रिटर्न में यहाँ करवा भी दिया है, सही है, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये यहाँ से थोड़ी रिटर्न करेगा, फिर तो अगली दफा पे जाएगा ना। तो दोनों तरीके सही थे, बस कोड लिखने के तरीके अलग अलग थे। डबल कंडीशन, आप एक कंडीशन लिखते तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर कर दिया, एक पे भी चलना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, नमाज का ब्रेक करते हैं हम, नमाज पढ़ लेते हैं फिर हम कंटिन्यू करेंगे।